स्पेशल रिपोर्ट में अब आपको विस्तार से खबरें दिखाते हैं। देखिए, जिस तरीके से किसी भी चीज की असली परख मुसीबत के वक्त में ही होती है। कौन कितना खरा है, कौन कितना खोटा है, इसे परखने के लिए मुसीबत कसौटी का काम करती है। लगता है सैलाब भी दिल्ली को इसी कसौटी पर कस रही है, क्योंकि इस बाढ़ में दिल्ली वालों ने बहुत कुछ देख लिया। मुसीबत की मार देख ली, वादों को धुलते हुए देख लिया, सिस्टम को बिखरते हुए देख लिया और सियासत का असली चेहरा भी देख लिया है। लेकिन सेना ने हर बार की तरह इस बार भी अपना दम साबित कर दिखाया। डूबती दिल्ली को सेना ने अपना रक्षक सेना में मिल गया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। जिस ड्रेनेज के रेगुलेटर के टूटने से पानी दिल्ली में घुसा, वो सेना ने दुरुस्त किया। सेना को जो यहाँ पर बुलाया गया है इंजीनियरिंग डिवीजन के जवानों को, उसका मकसद ये था कि यहाँ पर वो एक टेम्परेरी सही लेकिन फौरी इंतजाम किया जाए, जिससे कि पानी को शहर में जाने से रोका जा सके। आईटीओ बैराज के जिन जाम गेट की वजह से पानी बढ़ा, उसे सेना खोल रही है। नालों का पानी वापस यमुना में जाए, उसके इंतजाम भी सेना कर रही है। जनरेटर रखे गए हैं क्योंकि जो नालों में पानी आ रहा है वो तेजी से निकल सके, और इस वजह से यहाँ ऐसे इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं, रेस्क्यू से लेकर राहत पहुंचाने तक के मिशन में सेना भी हाथ बटा रही है। दिल्ली में नीचे से लेकर ऊपर तक 3-3 सरकारें हैं, 70 विधायक हैं, 7 सांसद हैं, 250 निगम पार्षद हैं, और जब दिल्ली पर बड़ी मुसीबत आई तो बचाने के लिए सेना को उतारना पड़ा। इस त्रासदी के बीच नागरिक प्रशासन के घुटने टेक देने के बाद सेना ही रक्षक बनकर सामने आई। और सबसे बड़ा काम यह हुआ कि दिल्ली में WHO दफ्तर के पास टूट गए ड्रेनेज के रेगुलेटर को दुरुस्त किया गया। रेगुलेटर के टूटने से नालों का पानी यमुना में जाने के बजाय वापस दिल्ली में घुस आया था। अब सेना की इंजीनियरिंग यूनिट ने इस जगह पर अस्थायी बैंड बना दिया है, जिससे काफी पानी आना बंद हो गया। एक तरफ ये इस वक्त यमुना का पानी है तो एक तरफ नाले का पानी है। इस सब के बीच में इस तरीके का एक ये रेगुलेटर जिसको कहा जा रहा है ये बना हुआ था, और वो उसका एक हिस्सा टूट गया। उसका असर क्या हुआ? यमुना का पानी नाले के पानी में मिला और नाले का पानी बैक फ्लो करके शहर के अंदर चला गया यमुना के पानी के साथ में। लेकिन अब जिम्मेदारी दी गई है सेना के जवानों को, और सेना के जवानों ने ये काम बखूबी जो है लगभग कंप्लीट भी कर दिया है। ये वो तस्वीरें हैं, एक टेम्परेरी रेगुलेटर बना दिया गया है जिससे कि यमुना का पानी नाले के पानी में ना मिले। हमने असेस किया सिचुएशन को, रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया। करीबन 1:30 पे हमने दोपहर को ये काम शुरू किया और रात को करीबन 10:30 पे हमने कंप्लीट किया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भरा पानी नाले नालियों के जरिए वापस यमुना में चला जाए, इसके लिए पंपिंग सेट की मदद ली जा रही है ताकि नालों में पानी का फ्लो तेज हो। अब शहर में दाखिल हुआ बाढ़ का पानी वापस यमुना में जाने लगा है। ये वो पानी है जो दिल्ली के आईटीओ उसके आसपास के इलाकों में भरा हुआ है। जल भराव की जो स्थिति है, आईटीओ हो गया, राजघाट हो गया, सुप्रीम कोर्ट या प्रगति मैदान, उसके आसपास के जो तमाम जो इलाके हैं जहां जो जलभराव हुआ है, वो पानी अब जो है वापस नाले में गिराया जा रहा है और नाले का पानी यमुना की तरफ जा रहा है। एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर बाकायदा बड़े बड़े जेंट्स रखे गए हैं जिसकी मदद से जो शहर में जो पानी भरा है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, लिहाजा उस प्रेशर को जो है यहाँ पर कवर करने के लिए, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कि उस प्रेशर उसको पानी को जो है जल्दी से खींचा जा सके। सेना की टीम बाढ़ में डूबी दिल्ली को जल्द से जल्द इस संकट से उबारने के लिए एक अहम मिशन में लगी है, और वो मिशन चल रहा है आईटीओ बैराज में। आईटीओ बैराज के 32 में से बरसों से जाम पड़े 5 गेट को खोलने का काम चल रहा है। अभी तक जाम पड़े 5 में से सिर्फ एक गेट को ही खोलने में कामयाबी मिली है।
इस काम में सेना और नेवी की भी मदद ली गई है। मुंबई से वेस्टर्न नेवल कमांड की टीम दिल्ली जा रही है। उसमें नेवी की डाइविंग टीम, वेल्डिंग और कटिंग के एक्सपर्ट होंगे। ये जो आपको सामने गेट नजर आ रहा है और यहाँ पर जो हमने तस्वीरें दिखाई कि यहाँ सिर्फ दलदल है, दरअसल इसके ठीक पीछे अगर आप जाएंगे थोड़ी दूर, जहाँ अंदर से डाइविंग टीम जो है वो मौजूद है, वो कंप्रेशर से मिट्टी को घोलने की कोशिश कर रही है। 3 दिन का समय लग सकता है जब पूरी मिट्टी यहाँ से जाए और उसके बाद पानी का बहाव तेज होगा। यानी यहाँ पर किस तेजी से पानी जाता है उसको समझने के लिए पहले तो कंप्रेशर लगा करके यहाँ पर पानी में मिट्टी को घोला जा रहा है और उसमें 3 दिन का समय एक गेट को खोलने में लग सकता है। इस बैराज के सभी गेटों को खोलने का काम 2 दिन से चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर आईटीओ बैराज के सभी गेट खुले होते तो शायद यमुना में बाढ़ का पानी शहर में घुसने के बजाय आगे निकल जाता। लेकिन बरसों से जाम पड़े इन भारी भरकम गेट को खोलने का काम भी कम चैलेंजिंग नहीं है। मड को निकालने का काम हो रहा है, वो रोल ज़्यादा डाइवर्स का है। उसके बाद जो दूसरा रोल आता है कि गेट को जब फ्री कर दिया मड से, उसके बाद उसको उठाना है। तो गेट को उठाने के लिए एक मोटर है, लेकिन मोटर के साथ साथ एक क्रेन का हमने आइडिया लगाया, जिस क्रेन को लाया गया है। लेकिन उस क्रेन की जो केबल्स हैं उनको एम्प्लॉय करने के लिए कोई ओपनिंग नहीं है, क्योंकि ये पूरी लोहे की प्लेट्स हैं जो वेल्ड हो रखी हैं। तो उस चीज़ को हमने असेस किया। नेवी में सबसे पहले रिक्वेजिशन आया था अंडर वाटर कटिंग का, तो कल हमने काफ़ी डिटेल्ड असेसमेंट किया है। बट जो पहला गेट है उसमें क्लियरली सिल्ट की वजह से अटका हुआ था एंड डीसिल्टिंग सिविल डाइवर्स ने कर दी थी एंड वैलिडेशन हो गया क्योंकि वो उठ भी गया। तो अभी हमने बेस्ड ऑन आवर असेसमेंट वेल्डिंग कटिंग का भी सामान मंगवा रहे हैं एंड डीसिल्टिंग का भी मंगवा रहे हैं। राजनीति, नेतागिरी ने दिल्ली को डुबोया और मुसीबत में घिरे दिल्ली वालों को इस संकट से उबारने के मिशन में जुटी है सेना। सेना के आने से दिल्ली के संकट के समाधान की काफी उम्मीदें जगी हैं, लेकिन सैलाब से पैदा हुआ यह संकट जल्दी खत्म हो जाएगा, फिलहाल इसके आसार दिखाई नहीं दे रहे। इसकी वजह है ये तस्वीरें। यमुना के नजदीक लाल किला, कश्मीरी गेट, राजघाट और सिविल लाइंस जैसे इलाकों में इतना पानी भरा है कि इसके जल्द कम हो पाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। पूरा इलाका जलमग्न है। ऐसा लग रहा है मानो इन इलाकों में दरिया ठहर सा गया हो। रिंग रोड, यहाँ पर ये फॉर्च्यूनर आप देख रहे हैं, ये पानी में डूबी हुई फॉर्च्यूनर। और ऐसे में जब हम यहाँ इस रिंग रोड पे ये तस्वीर देखते हैं तो ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में अभी भी हालात सामान्य नहीं हैं, अभी भी दिल्ली पानी में डूबी हुई है। और देखिए हाथ में 2 लाठी लेकर के ये चाचा हमारे बगल में खड़े हो गए हैं। इनका परिचय मैं ये दूं कि यहाँ पर ये जो यहाँ रहने वाले लोग हैं ये जा चुके हैं, लेकिन ये यहाँ टिके हुए हैं चूंकि इन पे रखवाली का जिम्मा है। हाँ जी, रखवाली का जिम्मा है जी। और अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा आपने, डटे हुए। नहीं जी, हाँ जी, हाँ जी। हालांकि दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि कल तक पानी उतर जाएगा। अब पानी रिसीड करने लगा है, ये रिसीड करेगा, आज भी रिसीड करेगा, कल भी रिसीड करेगा, क्योंकि बारिश का कोई ऐसा खास अनुमान मतलब इस तरीके से आशंका नहीं है। करीब पर आवर 5 सेंटीमीटर के आसपास का रिडक्शन देखने को मिल रहा है और कल तक सिचुएशन वाटर लेवल की और बेहतर हो जाएगा। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या वाकई रविवार तक ये सारा पानी उतर सकता है, वो भी तब जबकि पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान है। जाहिर है पहाड़ों की बारिश का असर दिल्ली तक फिर दिखाई देगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।